स्टूडेंट्स वी आर डिस्कसिंग और जेएन मेन पेपर सॉल्यूशन। सो इसके पहले 15 क्वेश्चन हमने लास्ट वाली वीडियो में डिस्कस कर लिए थे, तो ये 16 क्वेश्चन है। ये देखो ऊपर लिखा हुआ है 9 जनवरी को मॉर्निंग शिफ्ट में कंडक्ट हुआ था पेपर 2019 में। ओके, तो 16 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये वाले टर्म्स एपी में है और एस है इन सब टर्म्स का सम A1 से। तो एस हमको गिवन है A1 प्लस A2 A3 up to A30. Okay, like that T also given. So T क्या given है, T given है I की जगह 1 पुट करो तो A1, I की जगह 2 पुट करो A3, I की जगह 3 पुट करो A5, इसे लास्ट वाला 15 पुट करो A29, तो वो है हमारा कैपिटल T। और ये सभी टर्म्स AP में है, तो इसलिए ये टर्म्स कैसे होंगे, अगर मैं A1 को मानूँ A, तो A2 क्या होगा A प्लस डी, A3 होगा A प्लस 2D और A30 होगा A प्लस 29D। तो AP का सम क्या होता है, एक फॉर्मूला तो ये होता है n/2, n होता है नंबर ऑफ टर्म्स, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म कितना है A, लास्ट टर्म क्या है A प्लस 29D। एन कितना है, नंबर ऑफ टर्म्स काउंट कर लो, देखो 1 2 3 लगातार लास्ट कहाँ तक आ रहा है 30 तक, तो एन का वैल्यू होगा 30, तो एन की जगह वैल्यू पुट कर दो 30। तो एस का यहाँ वैल्यू आया 15 A 2A हो गया प्लस 29D। ओके, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट हो गया एक जो यूजफुल होगा। ऐसे सिमिलरली T ऑल्सो वी कैन फाइंड, A1 होगा A3 को यू कैन राइट A प्लस 2D, A5 A प्लस 4D, सिमिलरली A29 A प्लस 28D। अब इसमें ए कितनी बार आएगा वो फाइंड करना है। तो देखो वो कहाँ से पता चलेगा, ये कितनी टर्म्स है, तो टर्म्स में एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हो 1 3 5 ये नंबर आ रहा है 1 3 5, ऐसे लास्ट नंबर क्या आ रहा है 29 आ रहा है, तो ये कितने टर्म्स होंगे ये फाइंड करना है हमको। तो सपोज दैट ये टर्म्स होंगे n, इसका लास्ट टर्म 29 है, तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला लगा दो, कौन सा वाला, Tn या An इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस, ये वाला। Tn क्या है, लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म यहाँ कितना है 29, तो Tn का वैल्यू 29, ए फर्स्ट टर्म 1 और n-1, n का वैल्यू फाइंड करना है, d क्या है कॉमन डिफरेंस, 3 में से 1 घटाओ तो 2 आएगा, तो यहाँ से 1 को इधर ले आओ, तो 28 इक्वल टू 2 इंटू n-1, 2 को नीचे ले जाओ तो n-1 का वैल्यू आया 14, n का वैल्यू आ गया 15, तो नंबर ऑफ टर्म्स हो गई यहाँ 15। ओके, तो एक बार में रख कर इसमें नंबर ऑफ टर्म्स हो गई, नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू 15। अब इन सब का सम फाइंड करना है, इसका मतलब ए कितनी बार आएगा, पहली टर्म में भी आ रहा है, इस दूसरे वाले A3 में भी आ रहा है, A5 में भी, तो जितनी नंबर ऑफ टर्म्स होगी उतनी बार A आएगा, तो इन सब का A कितनी बार आएगा 15A प्लस D कॉमन ले लो, D का कोफिशिएंट क्या है अंदर 2 प्लस 4 प्लस 6 अप टू कितना 28 तक। 2 अगर कॉमन लेते हैं हम T के लिए, 2 को अगर कॉमन लेते हैं तो 2D हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू लास्ट 14 तक। तो इनका सम फाइंड करने का तरीका क्या होता है, ये 15A प्लस 2D, ये एक फॉर्मूला होता है 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n, वो होता है n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। अब n का वैल्यू यहाँ देखो कितना है 14, तो इस वाले फॉर्मूले में n की जगह 14 पुट कर दो, आइदर अनदर में, तो n की जगह 14 पुट कर दो, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 14 इंटू n प्लस 1 15 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो t का वैल्यू कितना आया, t का वैल्यू आया ये 15A। तो ये एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट हो गया हमारा जो यूज़फुल होगा अभी, t इक्वल टू 15A प्लस 14 इंटू 15D, और S ये ऊपर का इम्पोर्टेंट, बाकी को रख। ओके,
तो अब हमको क्वेश्चन में क्या गिवन है, एस माइनस 2t गिवन है। तो एस माइनस 2t इक्वल टू 75। वैल्यू पुट करो एस का वैल्यू कितना है, 15 को अंदर ले जाओ तो 30a, 15 को अंदर ले जाओ, 15 इंटू 29d, ये एस का वैल्यू है, बीच में माइनस 2 टाइम्स टी चाहिए, तो टी को 2 से मल्टीप्लाई कर लो। तो यहाँ अगर टी को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2t कितना आया, 15 भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 30a, प्लस ये जो गिवन है ये भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 14 को 2 से किया तो 28 इंटू 15d, ये हो गया। तो ये यहाँ लिख देता हूँ, 30a प्लस 28 इंटू 15d इक्वल टू 75। अब इसमें देखो क्या कैंसिल हो रहा है, तो हमारा ये 30 से 30 कैंसिल हो गया, 15d कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचा 29 माइनस 28 इक्वल टू 75। यहाँ से d का वैल्यू आया 15, 5 जा 75 होता है, तो d का वैल्यू आया 5। जब d 5 आ गया तो हमको एक और कंडीशन क्वेश्चन में गिवन है, a5 इक्वल टू 27। a5 क्या होता है, a प्लस 4d होता है इक्वल टू 27। ए ऐसा कैसा, d का वैल्यू पुट कर दो 5, 4 इंटू 5 इक्वल टू 27। तो यहाँ से a का वैल्यू आ गया 7। हमको चाहिए क्वेश्चन में क्या, a10 चाहिए, तो a10 का फॉर्मूला लगाओ। a10 क्या होता है, वो होता है a प्लस 9 इंटू डी, ए का वैल्यू पुट करो 7 प्लस 9 इंटू डी का वैल्यू 5, 9 5 जा 45 प्लस 7 52। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट सम। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमको 5 स्टूडेंट है क्लास में, उसका एवरेज गिवन है 150। तो वो मान लो 5 स्टूडेंट का एवरेज का क्या फॉर्मूला होता है, समेसन xi अपॉन कितने स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट इक्वल टू 150 गिवन है। ओके, और इनका वेरिएंस गिवन है, तो यहाँ से ये x बार होता है एवरेज। ओके, और इनका वेरिएंस हमको यहाँ से कितना आया, हमारा 5 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ से मेरा समेसन xi आया हमारा 750। ओके, और हमको क्या गिवन है, इसमें वेरिएंस गिवन है, तो वेरिएंस का फॉर्मूला ये होता है समेसन xi का स्क्वायर अपॉन n, कितने स्टूडेंट है 5, माइनस x बार का होल स्क्वायर, x बार मीन होता है, तो ये फॉर्मूला होता है इक्वल टू 18 गिवन है। तो x बार कितना है क्वेश्चन में देखो 150 गिवन है, तो ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो समेसन xi का स्क्वायर अपॉन 5 माइनस 150 का स्क्वायर इक्वल टू 18। तो इसको इधर लाएंगे, फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखना है कैलकुलेशन, समेसन xi का स्क्वायर कितना आएगा, वो आएगा, कैलकुलेशन कर सकते हो 112590। अब हमको क्या करना है, आगे क्वेश्चन पढ़ो। आगे करना है हमको, एक नया स्टूडेंट है जिसकी हाइट 156 सेंटीमीटर है, उसने ज्वाइन किया, तो उसके ज्वाइन करने के बाद क्या करना है, हमको नया वेरिएंस फाइंड करना है, 6 स्टूडेंट्स का वेरिएंस फाइंड करना है। तो वो ज्वाइन करने के बाद नया मीन आएगा, तो नया मीन तो क्या होगा, नया मीन होगा आपका x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू x5 प्लस x6, ये होगा डिवाइड बाई नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना 6। अब हमको क्वेश्चन में पहले ऑलरेडी फाइंड कर लिया हमने कि x1 से x5 तक का सम कितना है, ये देखो कितना है, ये क्या चीज़ थी, सम ऑफ x1 प्लस x2 प्लस अप टू x5। तो इसकी जगह वैल्यू पुट कर देंगे 750 प्लस x6 कितने सेंटीमीटर का, 156 सेंटीमीटर का हाइट का नया स्टूडेंट ऐड किया अपॉन 6।
तो ये आ गया हमारा एक्स न्यू मीन आ गया। तो न्यू मीन ये कैलकुलेशन करते हैं हम, तो नया मीन आता है हमारा 1। इसका ये कैलकुलेशन करो, तो ये कैलकुलेशन करने पे ये नया मीन आएगा 151। लेकिन हमको तो पूछा है नया वेरिएंस, तो नया वेरिएंस के केस में क्या करना पड़ेगा हमको, फॉर्मूला लगाओ वेरिएंस का। जो ये आया था ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला नंबर, ये वाला रिप्रेजेंट समेशन ऑफ एक्स आई का स्क्वायर का मतलब है x1 का स्क्वायर, x2 का स्क्वायर अप टू x5 का स्क्वायर, ये रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन हमको तो नया वेरिएंस चाहिए, तो न्यू वेरिएंस, वेरिएंस को सिग्मा स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो होगा समेशन एक्स आई का स्क्वायर न्यू वाला, है ना, अपॉन एन नंबर ऑफ स्टूडेंट 6 माइनस एक्स बार न्यू वाला का होल स्क्वायर, ये होगा। तो अब ये ऊपर वाली चीज़ क्या है, ऊपर वाली चीज़ क्या है, नया वाला एक्स आई का स्क्वायर, इसका मतलब x1 का स्क्वायर, x2 का स्क्वायर अप टू x5 का स्क्वायर, और उसमें x6 का स्क्वायर एक्स्ट्रा ऐड हो गया, क्योंकि अब नए स्टूडेंट कितने हो गए, 6 हो गए, डिवाइड बाई 6 माइनस ये x बार न्यू वाला का स्क्वायर। ओके, अब हमको एक चीज़ क्वेश्चन में ऑलरेडी हमने पहले फाइंड कर लिया कि x1 से x5 का स्क्वायर कितना है, ये वाला, तो ये इतना था वैल्यू कितना है, ये इतना था वैल्यू कितना है, वो है 112590। उसमें ऐड कर देंगे x6 का स्क्वायर, x6 का स्क्वायर कितना है 156, x6 का हेड देखो क्वेश्चन में गिवन है 156, सो 156 का स्क्वायर डिवाइड बाई 6 माइनस एक्स बार का, एक्स बार कौन सा, न्यू वाला, तो न्यू वाला अभी अभी फाइंड कर लिया, कितना आया था न्यू वाला 151, तो 151 का स्क्वायर। ओके, अब ये कैलकुलेशन करने का ज़रूरत था, तो ये जो भी कैलकुलेशन है ये करो, और ये कैलकुलेशन हमको आएगा ये कैलकुलेशन तुम करोगे अपने से, तो ये वाला कैलकुलेशन मिलेगा, ये इधर वाला पार्ट जो इतना था पार्ट है, ये वाला तो आएगा 122,821 माइनस ये जो आपका 151 का स्क्वायर है, ये आएगा 22801, तो इनको सब्ट्रैक्ट करो तो कितना बचेगा 20, तो कितना, कौन सा ऑप्शन आंसर हुआ, ऑप्शन सेकेंड इज आंसर। तो जो भी इस चैप्टर से, जो इस चैप्टर स्टैटिक्स, इससे क्या आता है, क्वेश्चंस आसान आते हैं, ओनली कैलकुलेशन, ओनली 2-3 फार्मूलों पे, मीन वाला फार्मूला, वेरिएंस वाला फार्मूला, इन्हीं क्वेश्चनों पे क्वेश्चन आता है, आसान आता है, लेकिन ओनली जो कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो ओवरऑल इस क्वेश्चन को करने में 4 से 5 मिनट चला जाता है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन को लास्ट में कर लो कि कैलकुलेशन बहुत लेंथी हो रहा है। ओके, नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट सम। इसमें क्या गिवन है हमको, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली, मतलब एक के बाद एक ड्रॉ किया जाता है विथ रिप्लेसमेंट, मतलब एक कार्ड हम निकालने के बाद उसको वापस डाल देते हैं कार्ड को, और फिर नया वाला कार्ड निकालते हैं। फ्रॉम वेयर सफर डेक ऑफ 52 कार्ड्स, ताश के 52 पत्तों में से हमको कार्ड निकालना है। एक्स डेनोट करता है रैंडम वेरिएबल ऑफ नंबर ऑफ एस, कितनी बार एस आता है, इक्का आता है, ऑब्टेन इन द 2 ड्रॉन कार्ड। ओके, 2 बार निकालना है, उसमें कितनी बार इक्का आता है, उसको x रिप्रेजेंट करता है। तो पी एक्स आई किस, पी एक्स इक्वल टू 1 किसको रिप्रेजेंट करेगा, मतलब एस का 1 बार आना, लेकिन हमको कार्ड तो कितने निकालने हैं, 2 निकालने हैं, तो 2 कार्ड निकालने में एक बार एस आने को पी एक्स 1 रिप्रेजेंट करता है। तो एक बार एस हो सकता है पहली बार आ जाए, और हो सकता है दूसरी बार आए। तो जब मान लो पहली बार आता है तो टोटल एस कितने होते हैं, 4 होते हैं, तो 4C1, 4 में से एक को सिलेक्ट करना, लेकिन कार्ड टोटल तो हमको 2 निकालने हैं, तो इसका मतलब दूसरी बार एस नहीं आएगा। तो टोटल 52 है, 52 में से 4 एस है, तो बाकी कितने बचे, 52 - 4 48 बचे, तो सेकेंड वाला कार्ड 48 में से आएगा।
तो 48 में से एक सिलेक्ट कर लो। टोटल कार्ड कितने हुए, ये वाला 1, ये वाला 1, टोटल कार्ड हो गए ये 2 कार्ड निकालने। अपॉन नीचे क्या आएगा, नीचे तो वही आएगा कितना, तो पहला कार्ड सिलेक्ट करने के लिए टोटल नंबर ऑफ वे क्या हो गया, 52 में से एक सिलेक्ट करना पड़ेगा। दूसरा कार्ड के लिए भी टोटल नंबर 52 में से सेकेंड वाला कार्ड सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो इस वाला ये वाला केस तो कौन सा हुआ, जब पहली बार हमको एस मिला और दूसरी बार एस नहीं आया। क्योंकि अब दूसरा केस क्या है कि टोटल 2 कार्ड निकालने, एक के बाद एक। दूसरी बार क्या होगा कि मान लो पहला कार्ड निकाला वो तो एस नहीं आया, तो इसका मतलब वो 48 में से सिलेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन जो दूसरा कार्ड निकाला वो एस आ गया। टोटल तो वही 52C1 और यहाँ भी 52C1। ओके, मतलब 2 कार्ड निकालने हैं हमको। ये अगर हम कैलकुलेशन करें तो ऊपर 4C1 कितना आएगा 4, 48C1 भी 48 अपॉन नीचे 52 इंटू 52। सेम सिमिलरली नेक्स्ट वाला भी सेम ही आएगा, है ना। तो सेम आएगा तो वही 48 इंटू 4 अपॉन 52 इंटू 52। इसको सिंप्लीफाई करो, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये तुमको मिलेगा 24 अपॉन 169। अब नेक्स्ट पॉसिबिलिटी है Px2। तो Px2 किसको रिप्रेजेंट करता है कि हम जो 2 कार्ड निकाले दोनों के दोनों ही क्या आए, एस आए। इसका मतलब पहला कार्ड भी एस आना। टोटल एस कितने हैं 4, तो 4 में से एक सिलेक्ट किया। नीचे टोटल नंबर ऑफ वे होते हैं, 52 में से एक 1 सिलेक्ट किया। अब पहले कार्ड को निकालने के बाद हम पहले कार्ड को वापस डाल दे रहे हैं। ओके, हाँ, पहला कार्ड तो 4 में से, अब पहले कार्ड को निकालने के बाद हम पहले कार्ड को वापस डाल दे रहे हैं, फिर दूसरा कार्ड निकाल रहे हैं। तो टोटल तो वही 4 एस बचे। तो क्या सेकेंड कार्ड का भी एस होना 4C1 होगा और नीचे 52C1। ओके, तो ये कितना आएगा हमारा, ये आएगा 169। क्यों, क्योंकि ऊपर क्या होगा, ऊपर होगा इसके अंदर 4/52 और यहाँ भी 4/52। तो 4 13 जा 52 होता है, यहाँ भी 4 13 जा 52, 13 इंटू 13 169 हो जाएगा। तो 1/169 हो गया। इन दोनों का सम करना है, तो इन दोनों का सम करो। नीचे तो 169 है, यहाँ भी 169, ये 24 और ये वाला 1, यहाँ देखो बीच में प्लस है, तो सम करना है। तो 24 + 1 25। सो विच ऑप्शन करेक्ट हुआ, ऑप्शन सेकेंड इज द करेक्ट। सो आसान क्वेश्चन था, ये कर सकते हो इजीली। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, f(1) फंक्शन गिवन है, f(2) भी गिवन है, f(3) गिवन है। दीज आर 3 फंक्शंस, jx इज डिफाइंड, ये कुछ एक्सप्रेशन गिवन है, j ऑफ x फाइंड करना है। तो क्या एक्सप्रेशन है उसके अनुसार हमको काम करना पड़ेगा। तो हम क्या करते थे, इसमें जहाँ जहाँ o है वहाँ ब्रैकेट रिप्लेस कर देंगे। तो j फिर o है, फिर ब्रैकेट, फिर f(1) x, ऐसा है। अब देखो इसमें क्या करना है, इक्वल टू क्या गिवन है, f(3)x। अब f(1)x कितना है, 1/x। तो इस f(1)x की जगह क्या पुट करेंगे, 1/x। तो क्या आ गया, f(2) j ऑफ f(1)x की जगह 1/x। ओके, इक्वल टू f(3)x। अब देखो f(2)x कितना है हमारा, f(2)x ये है, f(2)x है हमारा 1 - x। तो एक बार देखो यहाँ देखो, f(2)x है 1 - x। अब देखो हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए f(2) के अंदर j ऑफ 1 - x चाहिए। तो इस x की जगह, अगर इस x की जगह j ऑफ 1/x पुट करें, तो इस x की जगह भी हमको j ऑफ 1/x पुट करना पड़ेगा। तो ये कितना आया हमारा टोटल, तो ये टोटल हमारा ये वाला आ गया 1 - j ऑफ 1/x।
इक्वल टू f3x। f3x कितना है 1/1 माइनस एक्स। ओके, नाउ हमको जे ऑफ एक्स चाहिए, तो इसको इधर ले आओ, उसको उधर ले जाओ, इसको उधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ। तो 1 - 1/1 माइनस एक्स इक्वल टू जे ऑफ 1/x। हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए जे ऑफ एक्स चाहिए, हमको चाहिए जे ऑफ एक्स चाहिए। तो जे ऑफ एक्स चाहिए, तो इस 1/x की जगह क्या चाहिए, x चाहिए। या फिर ऐसे कर लेते हैं, एक बार सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर बाद में देख लेते हैं। ओके, चलो इसका एलसीएम कितना आया हमारा, यहाँ एलसीएम आया 1 - x। तो ये एलसीएम लिया तो यहाँ ऊपर आया 1 - x -1, 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो माइनस कॉमन ले लो, तो x/x - 1 आया। ये आया जे ऑफ 1/x। तो हमारा जे ऑफ 1/x कितना आया, x/x - 1। हमको चाहिए जे ऑफ x, तो इस 1/x की जगह हमको पुट करना पड़ेगा जे ऑफ कैपिटल X। तो हम क्या कर रहे हैं, 1/x की जगह पुट कर रहे हैं कैपिटल X, करेक्ट। तो इसका मतलब हमको इस x को रिप्लेस करना है। तो या तो ये से कर सकते हैं, कैसे कि इस x को यहाँ 1 मान ले, इस x को हम इसके नीचे ले आए, उसके नीचे लाएंगे तो क्या होगा 1/, यहाँ होगा x - 1/x। तो यहाँ अलग अलग डिवाइड करो, x के नीचे x 1 होगा और 1 के नीचे x 1/x होगा। अब देखो ये क्या बन गया, ये बन गया 1/1 माइनस 1/x की जगह देखो कैपिटल X। तो ये बन गया हमारा जे ऑफ कैपिटल। अब ये ऐसा कौन सा फंक्शन है, ऐसा देखो ये वाला फंक्शन है f3x, है ना। तो इसका आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इसमें क्या गिवन है हमको, ये प्योर इमेजिनरी है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम जो ये गिवन है उसको रेशनलाइजेशन करते थे। तो 3 + 2 आयोटा साइन थीटा अपॉन में है हमारा 1 - 2 आयोटा साइन थीटा। इसको रेशनलाइज करें हम तो 1 + 2 आयोटा साइन थीटा, और यहाँ नीचे भी 1 + 2 आयोटा साइन थीटा। रेशनलाइजेशन करो तो नीचे तो क्या बनेगा, नीचे तो ऐसा है, ये नीचे करो a + b a - b, तो नीचे तो बन जाएगा 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा। कर सकते हो a - b इंटू a + b। ऊपर क्या बनेगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3 आया, 2 आयोटा साइन थीटा को 1 से किया और ओके हाँ ये 2 आयोटा साइन थीटा को 2 आयोटा साइन थीटा से किया तो -4 साइन स्क्वायर थीटा बना, प्लस आयोटा वाला टर्म कितना बना, 2 आयोटा साइन थीटा को 1 से किया और इस 3 को 2 आयोटा साइन थीटा से किया, तो यह आएगा हमारा 2 + 3 को किया 2 को किया और 3 × 2 = 6, 6 + 2 8 आ गया, 8 साइन थीटा, 2 3 2 = 6 हो गया। अब ये वाला हमको गिवन है कि प्योर इमेजिनरी है, तो प्योर इमेजिनरी होने के लिए रियल पार्ट 0 होना चाहिए। तो यहाँ ये वाला तो इमेजिनरी पार्ट है और ये वाला रियल पार्ट है, तो रियल पार्ट 0 होना चाहिए। तो 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। यहाँ से साइन थीटा इक्वल टू कितना आया, ±√3/2। ओके, अब हमको जब थीटा -π/2 से पाई के बीच में हो तो वो वाले वैल्यू ही लेने हैं, थीटा के वही वैल्यू लेने हैं।
तो -π/2 से पाई के बीच में। तो इसका मतलब कैसे, यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना। तो देखो एक बार अगर मैं बात करूँ केवल पॉजिटिव वाला लेता हूँ साइन थीटा, अगर मैं साइन थीटा लेता हूँ √3/2, तब क्या क्या वैल्यू आएगा पॉजिटिव। एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, एक सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो थीटा का वैल्यू क्या आया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऊपर लिख रहा हूँ थीटा का वैल्यू आएगा π/3, और सेकेंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस π/3, तो पाई माइनस π/3 होगा। तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अगर √3/2 लेते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट में यहाँ -π/2 होता है ना, यानी अगर इस डायरेक्शन में देखो, यहाँ 0, यहाँ -π/2, यहाँ 0, यहाँ π/2 और यहाँ पाई, तो हमको ऐसे लेना है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में तो साइन नेगेटिव होता है, तो इसलिए यहाँ से कुछ आएगा नहीं। लेकिन दूसरा वाला वैल्यू क्या है, साइन थीटा इक्वल टू -√3/2। तो √3/2 थीटा π/3 के लिए बनता है। तो नेगेटिव तो साइन थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में तो क्या हो जाएगा, पाई से बड़ा वैल्यू हो जाएगा, तो वो तो होगा नहीं। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में ये -π/2, तो ये कितना आएगा, -π/3, तो -π/3। ये π/3 से इनको ऐड करना है हमको, सम ऑफ एलिमेंट ऑफ ए, इन सबको ऐड करना है। तो ये -π/3 से π/3 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आंसर बचेगा, पाई, एक तो पाई बचेगा, एक -π/3 बचेगा। इनको सिंप्लीफाई किया तो कितना आंसर है, 2π/3। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सेकेंड इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस सम। सो दिस वाज द इजी सम, एवरीबडी कैन डू इट।